बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी जल्दी मैं व्लॉग करता नहीं हूँ, लेकिन एक दो मिसकॉन्सेप्शंस और मार्केट में कुछ स्पेकुलेशन इस तरह की फैल गई थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि कम से कम अपने व्यूवर्स को जो है वो अपडेट कर दूँ। तो पहली तो आपने शायद ये नज़रों से गुजरी होगी आपकी ये खबर कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि कमर्शियल बैंकों के पास जो पब्लिक के डॉलर्स पड़े हुए हैं तो वो भी हमारे ही हैं या वो भी हुकूमत पाकिस्तान के ही हैं। और उसके ऊपर जो है वो अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि कहीं 1998 वाले हालात ना हो जाएं और फिर से डॉलर अकाउंट जो है वो सीज ना कर दिए जाएं। तो मेरे भोले पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे अजीम पाकिस्तानियों, थोड़ा सा ज़रा समझें आप एक बात को, इस बात को समझें कि हमारे साथ जो आप जिस चीज़ के खदशात का इजहार, जो तशवीश आप कर रहे हैं, वो हाथ हमारे साथ हो चुका है। इस वक्त जो हमारा स्टेट बैंक है उसके रिजर्व 4.5 बिलियन के लगभग डॉलर के लगभग पड़े हुए इनके पास, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास जो है वो 6 से 7 बिलियन के लगभग पड़े हुए हैं। अब जो हमारा जो स्टेट बैंक का डिपॉजिट है उसमें तकरीबन 7 बिलियन के तो फिक्स डिपॉजिट हैं यूएई और चाइना और सऊदीया के। तो ये 4.5 कैसे हो गया? वो तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हमारा करंट जो बैलेंस है स्टेट बैंक के पास वो 4.5 बिलियन कैसे हो गया, जबकि 7 बिलियन से नीचे तो हम ला ही नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, आपके 2.5 बिलियन डार साहब खर्च कर चुके हैं। और रही बात यह कि अकाउंट सीज हो जाएंगे, तो अकाउंट सीज और कैसे होंगे? क्योंकि आप कैश में डॉलर निकलवा नहीं सकते, एलसीओ के ऊपर पाबंदी की वजह से बाहर आप भिजवा नहीं सकते। तो भाई ये सीज ही तो हुए में है, और क्या हुआ है? अब आप लोगों को जो है ना वो देर समझ में आती है और कान को यहाँ से नहीं, ये इधर से जाके अगर पकड़ा जाए तो हम लोग जो है ना वो बिल्कुल जो है ना समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई 2.5 बिलियन डॉलर हमारे खर्च हो चुके हैं। अब अगर कहीं से आ गए तो एडजस्ट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अच्छा, एक कन्फ्यूजन में और अपने मासूम आवाम की जो है वो क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई चीज़ जो है वो गलत हो रही हो तो उसको जो है ना अपने कम से कम अपने व्यूवर्स से जो है ना उसको क्लियर कर दूँ। एक जो है ना स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है, मुख्तलिफ लोगों ने उसको जो है ना अपने तरीके से बयान किया है, और वो है डॉलर की कीमत इन कंपैरिजन टू गोल्ड प्राइस, कि सोने के हिसाब से उन्होंने निकाली है प्राइस। आज डॉलर का रेट क्या है? स्टेट बैंक एक डॉलर का रेट 226 रुपए बता रहा है। डॉलर की असल कीमत क्या है किसी को नहीं पता। डॉलर 226 का है, 240 का है, ना 250 का। कल के गोल्ड रेट के मुताबिक एक डॉलर कितने का बनेगा ये रफ्तार आपको बताएगा। सोने का रेट डॉलर में तय होता है। एक आउंस यानी 31 ग्राम सोने की कीमत 1830 डॉलर है, यानी 1 ग्राम सोना 58 डॉलर का हुआ। पाकिस्तानी रुपए में 1 तोला सोने की कीमत 1,86,800 रुपए है, यानी पर ग्राम सोना हुआ 16,020 रुपए का। डॉलर पर ग्राम गोल्ड को रुपीस पर ग्राम गोल्ड से डिवाइड करें तो डॉलर का असल रेट निकल आएगा, यानी 272 रुपए। ये है डॉलर का असल रेट, यानी 272 रुपए। तो ये जो है ना मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ये एक स्पेकुलेशन है। ये रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट भी नहीं है, ना ही ये रियल एक्सचेंज रेट है। रियल इनके अलग से फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए कैलकुलेशन की है कि वीट गंदम जो है उसकी इस वक्त इंटरनेशनली अगर हम प्राइस देखी जाए तो वो तकरीबन जो है वो ये 478 डॉलर पर टन है। और पाकिस्तानी रुपए में अगर हम इसको निकालें तो 150 रुपये किलो है और 1.5 लाख रुपए पर टन बनती है। तो 1.5 लाख को अगर हम 478 से डिवाइड करते हैं तो ये बनते हैं 313 रुपये। तो जिस तरह आप गोल्ड से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर उसको हम गंदम से कंपेयर करें तो ये 313 रुपये प्राइस बनती है। सेम इज़ द केस विद ऑयल। ऑयल की इस वक्त जो प्राइस है वो 79.9 डॉलर है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिफाइनरी की कॉस्ट और दीगर चीज़ें मिला ली जाए तो हम इसको लगा लेते हैं कि जी चले जी 100 रुपये पर बैरल बन गई है। सॉरी, 100 डॉलर पर बैरल अगर हम इसकी प्राइस लगा लें तो, और पाकिस्तान में जो है वो 214 रुपये हम करते हैं कि एक एवरेज डीजल और पेट्रोल की मिला के प्राइस, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 34,026 रुपये पर बैरल बनती है। तो 34,026 को अगर आप 100 से तकसीम करेंगे तो ये 340 रुपये बनेगा। तो इस हिसाब से
डॉलर की प्राइस बनती है 340 रुपये। तो सोने के हिसाब से अगर 272 है, गंदम के हिसाब से वो प्राइस बनती है 313 रुपये, और जो है वो ऑयल के हिसाब से वो प्राइस बनती है 340 रुपये। तो बेसिकली, और इसी तरीके से ये अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के ऊपर मुख्तलिफ निकलेगा। तो वो हम जो निकालते हैं, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो एक अलग फार्मूला है, लंबी बहस है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। वो बड़े टेक्निकल तरीके से निकलता है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है कि इससे ये होगा कि जो बाहर चीज़ महंगी है, हमारे यहाँ सस्ती है। अगर आप उससे करेंगे तो आपको रुपए की कीमत जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। इसी तरीके से जो चीज़ हमारे यहाँ पे महंगी है और बाहर सस्ती है, तो आपको रुपए की कीमत उसके मुकाबले में कम नज़र आएगी। तो काइंडली इस चीज़ को जो है ना वो ना करें। ये तो सारा डिमांड और सप्लाई का गेम है। जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी उसकी डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ डॉलर चूँकि कम है, डॉलर की डिमांड कम है, तो उसकी डिमांड बढ़ी हुई है, उसकी प्राइस बढ़ी हुई है। सेम इज़ द केस विद गोल्ड। तो गोल्ड का भी यही हाल है कि गोल्ड की चूंकि अब डॉलर नहीं मिल रहे, तो अल्टरनेटिव के तौर पे लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसकी प्राइस बढ़ गई। अब डिमांड गोल्ड के बाद जो है, अगर लोग प्लैटिनियम की तरफ जाएंगे, सिल्वर की तरफ जाएंगे, किसी और धात की तरफ जाएंगे, तो जिसकी भी जो है वो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम एक्सचेंज रेट ड्राइव करने लग जाएं, तो वो सही नहीं होते, और उससे मज़ीद जो है ना वो पैनिक में इजाफा होता है। इस वक्त सिर्फ इतना है कि गोल्ड की और डॉलर की जो कीमत में इजाफा है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उसकी सप्लाई कम होने की वजह से। दुआ करें कि सप्लाई किसी तरीके से हमारे पास बढ़ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। ये और बात है कि इसके आने के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम है, और नियर फ्यूचर में जो है वो ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया।